और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के बर्धमान में पहुंच चुके हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले वो यहां पर राधा गोविंद मंदिर में पहुंचे और देखिए किस तरह से पूजा अर्चना उनके जरिए यहां पर की जा रही है। राधा गोविंद मंदिर की तस्वीर ये आपके सामने है। जानकारी आपको दे दें कि पूर्वी बर्धमान में सबसे प्रसिद्ध मंदिर के तौर पर श्री राधा गोविंद मंदिर माना जाता है। जो भी यहाँ पर आता है ज़रूर माथा टेकता है, कहा जाता है। इस मंदिर को लेकर कई प्राचीन मान्यताएं भी हैं और पूरे विधि विधान के साथ फिलहाल पूजा अर्चना कर रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। आशीर्वाद जाहिर सी बात है यहाँ पर जीत का लेने की कोशिश होगी, वो जन समर्थन पाने की कोशिश होगी जिसकी उम्मीद इस बार बीजेपी कर रही है। फिलहाल एक मुट्ठी चावल की शुरुआत जो है जो कुछ देर बाद यहाँ से दिखाई देगी, वो तस्वीर भी आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन सबसे पहले जब यहाँ पर पहुँचे तो शानदार ज़ोरदार स्वागत यहाँ पर उनका किया गया और उसके बाद सीधा उन्होंने रुख किया पूर्वी बर्धमान में मौजूद सबसे मशहूर श्री राधा गोविंद मंदिर में, जहां पर पूजा अर्चना वो इस वक्त कर रहे हैं। हालांकि इसके बाद बताया भी जा रहा है कि आगे इनका संबोधन भी आ सकता है और साथ ही साथ एक मुट्ठी चावल जो है उस अभियान की शुरुआत भी करेंगे, जो ये बताने के लिए काफ़ी होगा कि किस तरह से प्रतिबद्धता हमारी किसानों के प्रति है और किसानों की हमारी प्रति है। फिलहाल राधा कृष्ण मंदिर है ये, श्री राधा गोविंद मंदिर, जो कि काफ़ी मशहूर है और यहीं पर पूजा अर्चना भगवान श्री हरि की आरती उतारती हुई ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। तो मकसद देखिए बीजेपी का सीधे और साफ तौर पर यही है कि सभी वर्ग को साधा जाए, सभी वर्गों का समर्थन यहाँ पर पाया जाए और इसी में जेपी नड्डा मिशन बंगाल के लिए पहुंचे हुए हैं। और हमारे संवाददाता तपस हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तपस, हमने आपके ज़रिए वो जन समर्थन देखा जो कि इंतज़ार में बैठा हुआ है कि कब जेपी नड्डा की तरफ से संबोधन यहाँ पर आएगा, लेकिन ये तस्वीरें कितनी खास हो जाती है जहाँ पर शुरुआत वो इस आगाज़ के साथ कर रहे हैं, जहाँ श्री राधा गोविंद मंदिर में गए हुए हैं और पूजा अर्चना इस वक्त उनके ज़रिए की जा रही है। जी देखिए, अभी जगत प्रकाश नड्डा वो यहाँ पर आ पहुँचे हैं और थोड़ी देर पहले ही वो राधा गोविंद के मंदिर गए थे। वहाँ पूजा करने के बाद यहाँ आए। ये कहा जाता है कि इस मंदिर में जाकर जो भी चीज़ें मांगी जाती है वो मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होती है। और यहाँ पर अगर आपको यहाँ का नज़ारा दिखाए, आपको यहाँ हज़ारों के तादाद में लोग, जितना वक्त बीता है उतना ही लोगों की संख्या यहाँ पे बढ़ती नजर आई है और ख़ासकर महिलाओं की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे प्लकार्ड्स लेकर महिलाएं बैठी है जहाँ बंगाली में लिखा हुआ है कृषि बिल समर्थन, यानी कि कृषि बिल जो है, किसान बिल है, उसके समर्थन में लोग यहाँ पर जुटे हैं। तो एक नैरेटिव यहाँ पर साफ हो गया कि किसान आंदोलन जो चल रहा है हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर में, कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के किसान जो है वो इसे समर्थन करते हैं और खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के बहुत महिलाएं यहाँ पर आई हैं और ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि जो अत्याचार तृणमूल सरकार के तरफ से की गई है उससे छुटकारा चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये इलाका काटवा का ये साफ तौर पे दिखाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी उम्मीद लगा सकती है, क्योंकि यहाँ पे 16 सीटें हैं और ये आकलन बताई जा रही है कि 10 सीटों में बीजेपी आगे निकल सकती है इस चुनाव में, 2021 के विधानसभा चुनाव में। तो एक काफ़ी बड़ा फैक्टर रहेगा पश्चिम बंगाल में, क्योंकि बर्धमान जिला जो किसानों का जिला माना जाता है और आप लोगों का भरमार देख सकते हैं कि यहाँ पर मीडिया को भी खड़े होने में काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। इतनी भीड़ बाहर थी, सारी भीड़ अंदर आ चुकी है। अब जेपी नड्डा खुद स्टेज पर चढ़ चुके हैं, कुछ ही देर में वो इस क्राउड को संबोधित करेंगे। क्या कुछ उनके संबोधन में तपस खास रह सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर जेपी नड्डा यहाँ पर सामने आए। एक तरफ किसान आंदोलन लगातार बॉर्डर पर जारी है, चाहे वो चिला बॉर्डर हो, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, हर तस्वीर यहाँ पर दिखाई। दूसरी तरफ एक मुट्ठी चावल संग्रहण अभियान जो है, आज इस तस्वीर में क्या कोई नया मोड़ आ सकता है? ये प्रतिबद्धता कितनी तरह से दिखाएंगी, ये सवाल आपसे ज़रूर इसका जवाब जानेंगे। लेकिन मंच की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। जेपी नड्डा जैसे ही यहाँ पर पहुँचे बीजेपी के अध्यक्ष, उसके बाद उनका शानदार जोरदार स्वागत किया गया। उसके बाद श्री राधा गोविंद मंदिर में उन्होंने माथा टेका, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी कुछ देर पहले की और फिर मंच की तरफ रुख किया। यहाँ से संबोधन उनका ज़रूर सामने आएगा कुछ ही देर में और लगातार हमारे संवाददाता तपस की नज़र भी बनी हुई है। कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनवाते हैं। ऐसा है कि अगर वो हमको डराएंगे, आतंकित करेंगे तो हम आतंकित थोड़ी होंगे, डरेंगे थोड़ी। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम बंगाल में भले हम कितना भी बलिदान देना पड़े पर हम बंगाल में प्रजातंत्र की स्थापना करेंगे और इस ऐसी सरकार जो हिंसा के रास्ते पर पूरे प्रदेश को ले जा रही है, जहाँ विनाश हो रहा है,
उसको हम अच्छा प्रदेश बनाएंगे, ये संकल्प है हमारा। इतने जन सैलाब देखते हुए आप आ रहे थे, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जनता में उत्साह है, लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है, मोदी जी के प्रति विश्वास है। और तपस हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं। तपस, हम चाहेंगे कि आप मंच की तस्वीरें दिखाते हुए जो इस वक्त भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा और कौन कौन से दिग्गज इस वक्त मौजूद हैं, और एक और तस्वीर यहाँ समझाने की कोशिश करें। बॉर्डर पर जिस तरह से किसान आंदोलन है और आज एक मुट्ठी चावल संग्रहण अभियान जो है, किस तरह से आज ये तराजू पर भारी पड़ने वाला है। जी देखिए, एक मुट्ठी चावल जो कैंपेन है बीजेपी का, वो आज से शुरू हो रहा है, 25 जनवरी तक यहाँ चल रहा है, जहाँ 40,000 घरों में जाया जाएगा और चावल इकट्ठा किया जाएगा। ये मेन मोटिव रहा है बीजेपी का इस बार, और ये कहीं ना कहीं किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ इस मंच से जेपी नड्डा सीधा एक संदेश भेजना चाहते हैं कि बीजेपी सरकार किसानों के हित पे काम कर रही है, और कहीं भी जो भी विरोधी समझा रहे वो कहीं ना कहीं गलतफहमी फैला रहे। तो ये एक मोटिव रहेगा जेपी नड्डा के कि लोगों तक एक आउटरीच करना, लोगों तक पहुंचना, लोगों को बताना, सिर्फ पश्चिम बंगाल या बर्धमान के लोगों को नहीं। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा तपस, इस पूरी तस्वीर पर लगातार हमारी भी नजर बनी हुई है।